ज्ञानवापी पर कल एएसआई के सर्वे को लेकर फैसला आएगा और इसको लेकर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या उम्मीदें उन्होंने लगाई है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है विष्णु जैन जी आपका, लेकिन क्या उम्मीद है, कल फैसले की घड़ी है? उम्मीद यही है कि सच्चाई की जीत होगी और जिस तरह से हमने कोर्ट में फैक्ट्स रखे हैं, प्रूफ्स रखे हैं। देखिए, अंजुमन इंतजामिया का पूरा कहना यह था कि इस समय एएसआई सर्वे नहीं हो सकता है क्योंकि इससे स्ट्रक्चर को डैमेज होगा। अब कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को बुलाया। एडिशनल डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के स्वयं कोर्ट में प्रेजेंट थे और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया कि ये जो पूरा सर्वे हम करेंगे स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए करेंगे। तो जो उनका सबसे पहला एप्रीहेंशन था कि स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा, वो एएसआई ने खुद ही कह दिया कि स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं पहुंचेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, गोवा में एक मस्जिद है सैफई मस्जिद, जिसको इस समय एएसआई प्रोटेक्ट कर रही है। इस समय करीब 2500 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं पूरे देश भर में जो इस समय एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो ये कहना कि एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को एएसआई क्षति पहुंचाएगा, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि एएसआई इस देश की प्रीमियम एजेंसी है। 2020 1 SCC पेज 1 के पैरा 661.1 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि एएसआई इस देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी है। और तो एएसआई कभी कोई स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं करती है। ठीक है विष्णु जैन जी, मैं आपके पास लौटता हूं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी प्रत्युष खरे जुड़ गए हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे लेना चाहते हैं। प्रत्युष जी, ओवर टू यू। विष्णु जी, कल अगर हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे पर स्टे बरकरार रहता है, फिर आगे क्या करेंगे? अगर कल हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे पे स्टे बरकरार रहता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे। हम लोग ये बात कहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ऑर्डर दिया था वो लीगली वैलिड था, ऑर्डर 26 रूल 10A के कंप्लायंस में था। और अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि इस तथाकथित मस्जिद में इतने सारे चिन्ह हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं, जिसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई को फैसला दिया, और अगर हाईकोर्ट उस पर स्टे बरकरार रखता है तो उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और अगर हाईकोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देता है तो हम लोग उसको सर आंखों पे मानते हुए आगे सर्वे की मांग करेंगे कि सर्वे तुरंत स्टार्ट किया जाए। अच्छा, एक नई याचिका भी लगा दी गई है इस बीच कि ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि अंदर से जो हिंदू निशान मिले हैं, हिंदू धर्म से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं, उनको नष्ट किया जाए। देखिए, मैं इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये याचिका मेरे द्वारा फाइल नहीं है और इस पे मैं राखी सिंह की तरफ से लगाया गया। हाँ, तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो इस पे आप कमेंट उनके जो काउंसिल हैं जिन्होंने इसको फाइल किया उनसे इसमें राय। अच्छा विष्णु जी, मामला कोर्ट में है, लेकिन हालिया बयान आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक गलती हुई है और वो ये कह रहे हैं कि हम तो उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आए कि इसका समाधान निकले कोई। आपको लगता है आउट ऑफ कोर्ट मामला सुलझ सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट मामला सुलझ सकता है, पर एक वकील होने के नाते कभी भी, और महाभारत का भी उदाहरण है, युद्ध से अंतिम दिन तक हमेशा सुलह समझौते की बातचीत की बात होनी चाहिए। मैं भी इस व्यू का पक्षधर हूं, पर मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्ट्रांगली एक बात कहना चाहता हूँ। 1 इंच भी इस तथाकथित जो आपके स्क्रीन पे बैरिकेडिंग दिख रही है, इस बैरिकेडिंग के अंदर 1 भी इंच हम देने को तैयार नहीं है। तो सुलह समझौते की बात ये नहीं हो सकती है कि हम इसके अंदर नमाज पढ़ते रहेंगे, इसके कोने में नमाज पढ़ते रहेंगे, या हमें आधा आधा हिस्सा दे दीजिए। नहीं, टोटल हमें जो बैरिकेडिंग के अंदर प्रीमाइसेस दिख रही है, पूरी प्रीमाइसेस चाहिए जी। और इसके एवज में भी हम कुछ देने को तैयार नहीं है। जैसे राम मंदिर में 5 एकड़ दिया गया था, वो भी हम देने को तैयार नहीं है। तो इतना ही सुलह समझौता हो सकता है कि वो ऐतिहासिक गलती माने, वो माने कि हमारे जो बाबा, हमारे आराध्य का मूल स्थान था, वहां पे वो वजू कर रहे थे, वहां पे गलत ढंग से नमाज पढ़ी जा रही थी, और यहाँ से एक डिसेंट एग्जिट ले ले। यही सुलह समझौता हो सकता है, इसके अलावा मेरे पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लड़ाई कोर्ट में आगे जारी रहेगी, लेकिन ये जो याचिका जिस पर बहस हो रही है, जिस केस में बहस हो रही है, वो तो माता श्रृंगार गौरी के केस में है कि माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति दी जाए, ना कि पूरे ज्ञानवापी को ही अपने कब्जे में ले लिया जाए। बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई मेरा केस पढ़ेगा, मेरा प्लेन डेवलपमेंट पढ़ेगा, उसमें जो मेरी एप्लीकेशन है उसमें से मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग नहीं है।
माँ श्रृंगार गौरी, लॉर्ड गणेश मतलब भगवान गणेश, भगवान हनुमान और जो वहां पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता है उनकी पूजा के अधिकार की मांग है। और अप्रत्यक्ष देवता इसलिए लिखा था क्योंकि तब जो देवता थे वो वजू टैंक में पानी के नीचे थे। जब वजू टैंक का पानी कम हुआ तो जो देवता थे वो प्रत्यक्ष रूप में सामने आ गए। तो जो आराध्य देव शिवलिंग हमें मिले थे 16 मई 2022 को, उनकी भी पूजा की अधिकार की मांग है। वेस्टर्न वॉल पे जो माँ श्रृंगार गौरी का पूजा हो रही थी उसकी भी अधिकार की मांग है। जो मस्जिद के ईस्टर्न साइड पे हनुमान जी और गणेश जी की पूजा हो रही थी उसके भी अधिकार की मांग है। जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा हो रही थी उसकी भी पूजा के अधिकार की मांग है। पूरे परिसर की पूजा के अधिकार की मांग है जो पूजा नवंबर 1993 तक हो रही थी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ माँ श्रृंगार गौरी का केस है। सारे देवी देवता जिनकी पूजा नवंबर 1993 तक हो रही थी, जो गलत ढंग से ये बैरिकेडिंग लगा के रोकी गई, उन सारे देवी देवताओं की पूजा के अधिकार का मांग है। विष्णु शंकर जैन जी, 1993 में उस वक्त की सरकार की तरफ से यह ऑर्डर आया कि साहब अब साल में एक बार या 2 बार मात्र पूजा होगी। ये नई सरकार भी तो चाहे तो उस ऑर्डर को फिर से दोबारा कर सकती है। देखिए, नियमित पूजा हो। पहली बात, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। ये यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दे चुके हैं। कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है जिससे पूजा साल में एक बार के लिए रिस्ट्रिक्ट की गई। और इसीलिए आज की डेट में मां श्रृंगार गौरी के लोग रोज बराबर दर्शन कर रहे हैं। जो स्पर्श दर्शन की बात है वो साल में एक बार हो रही है और वो भी हमारी मांग है कि वो रोज की जाए। पर वो इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल पे बैरिकेडिंग के बाहर चौखट पे हो रही है। मां श्रृंगार गौरी की आज जो हम साल में एक बार पूजा कर रहे हैं वो मस्जिद की वेस्टर्न वॉल के बाहर बैरिकेडिंग के बाहर चौखट पे कर रहे हैं। और वो भी स्पर्श दर्शन साल में एक बार अलाउड है, वैसंतिक नवरात्र की चतुर्थी पे। जो भी हमारी मांग है कि वो रोज किया जाए। अब जरा एक चीज क्लियर कर दीजिएगा विष्णु शंकर जी, आप कह रहे हैं कि मामला सिर्फ माता श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा का नहीं है, पूरे परिसर का है जी। अगर कल को इंतजामिया कमेटी कहे कि हमारी तरफ से आपको परमिशन मिल गई, आप नियमित पूजा करें, क्या उसके बाद मामला सुलझेगा या आप कहेंगे कि पूरी ज्ञानवापी हमें दे दो? देखिए, मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में बता दूं, वहां ज्ञान व्यापी के संबंध में हमारे 6 और मुकदमे पेंडिंग हैं जिसमें स्वामित्व भी मांगा गया। ये आपके सामने आज जो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं वो माँ श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, गणेश जी, शिवलिंग और जो व्यास तहखाने में पूजा हो रही थी उस पूजा को रेस्टोर करने का मामला है। साथ ही साथ स्वामित्व का भी मामला है कि ये जो पूरा खसरा नंबर 9130 है इसको आदि विश्वेश्वर स्वयंभू भगवान का घोषित किया जाए। स्वामित्व का मामला भी है, डिक्लेरेशन का मामला भी है, पूजा का मामला भी है। तो वो और 2 बाकी और 6 केसेस हैं जो आगे हियरिंग पे आएंगे। अभी जो हियरिंग चल रही है वो इस पे चल रही है, तो इसलिए इसकी बात की जा रही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत क्लैरिटी के साथ, पूरे परिसर का स्वामित्व आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का है, ना मेरा है ना किसी और का है। और वही इसके ओरिजिनल मालिक है, ओरिजिनल डेटी विराजमान है। आज भी वजू टैंक में शिवलिंग है और भी चीजें एसआई सर्वे में मिलेंगी। इसलिए पूरे परिसर पे स्वामित्व का हमारा दावा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल का दिन बड़ा है, अब देखते हैं कल क्या कोर्ट का आदेश आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और देखिए सर्वे पर कल फैसला आएगा, ये देखना होगा कि फैसला क्या होता है अभितोष। लेकिन फिलहाल हिंदू पक्ष उम्मीद यही लगाए बैठा है कि ये जो फैसला है ये उनके फेवर में आएगा। बिल्कुल, तो एएसआई सर्वे पर ये फैसला कल आने वाला है। कल दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाएगा और बहुत ज्यादा यहां पर पॉजिटिव हैं इस फैसले को लेकर कि कल जो फैसला आएगा उनके हक में आएगा।